और उसमें तय किया जाए और किसान के प्रतिनिधि उसमें शामिल हो, ताकि किसान का जो लागत मूल्य लगता है उसको जोड़ करके कि अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा C2 प्लस 50% ये सारे जो है किसान के मेहनत, किसान के ज़मीन का कीमत और पूंजी लगा करके तब इनको लाभ दिया जाए, ये मांग अखिल भारतीय किसान सभा का है। और 60 साल के ऊपर तमाम किसान जिसका उम्र हो गया है उसको कम से कम 10,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दी जाए, ये सरकार से हम लोग मांग किया है। सर ये बताइएगा, देखते हैं सर जो गरीब मजदूर है वो सारा एक भारी भरकम पार्टी का देता है सर, जहां उसको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है और मिलता भी नहीं है सर, और वो जानता भी है कि नहीं मिलता है, महंगाई पर महंगाई बढ़ता है। तो क्या उनको शिक्षा के कमी कहिएगा कि या कुछ और के कमी कहिएगा? इसमें खास करके यहाँ के पूंजीवादी व्यवस्था का देन है कि जात के आधार पर पार्टी गठन कर दिया है। हम आम किसान से मांग करते हैं कि कोई जाति का किसान हो, वो सभी मिलकर सब एक किसान है और अपने जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ एकत्रित होकर के ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील हम लोग बार बार करते हैं। लेकिन कहें किसान पूंजीवादी व्यवस्था ने जात में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, कोई यादव है तो कोई पासवान है तो कोई मुस्लिम है तो कोई राजपूत है तो कोई ब्राह्मण है, सब खेतीबाड़ी कर रहा है। ये सब नहीं मानना चाहिए। किसान एकत्रित हो, कोई भी जात के किसान हो, सब किसान है। ये सब तमाम हम लोग प्रचार प्रसार गांव ग्रामीण में जा करके करते हैं, लेकिन ये पूंजीवादी व्यवस्था इसको डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, दिग्भ्रमित कर दिया है। आपको देखिए ना, अभी जो है 13 महीना आंदोलन किया संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, जो 3 कृषि काला कानून जो लाया था, माननीय प्रधानमंत्री ने 13 महीना के बाद उनको नींद टूटा, उसमें 750 किसान शहीद हुए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि किसान का ये हम वापस लेते हैं, सब सवाल को लेकर पदयात्रा करेंगे। उसके बाद जो है 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग पूरे भारत के किसान जुटेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष का शंखनाद करेंगे। और हम लोग जो है आने वाला विधानसभा लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता से इसको बेदखल करेंगे, तभी यहाँ आम आवाम के कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। एक बार अपना परिचय बताइएगा। राजकुमार शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा राज्य परिषद के सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वजीरगंज अंचल समिति के सचिव, और अभी हम वर्तमान में करजरा पंचायत के मुखिया राजकुमार शर्मा। बहुत दमन उत्पीड़न रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लेफ्ट को खत्म कर दे, लेफ्ट नहीं खत्म होगा। हम लोग एकताबद्ध होकर के इस सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष करेंगे और कर रहे हैं। बात वहीं जाके खड़ा हो रहा है सर कि गरीब आदमी सर भारी भरकम पार्टी के तो समर्थन कर दे रहा है, खमियाजा भुगतने के लिए फिर वही भुगतता भी वही है, लेकिन जाके सर समझ में जाके अट नहीं पा रहा उनको। ये बात सर कितना लेट से समझ में आएगा उनको? देखिए, आज युवा पीढ़ी जो है बहुत दिनों के बाद सोच रहे हैं कि जुआ में ललक है कि तत्काल हमको लाभ मिल जाए। तत्काल लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लेफ्ट पार्टी ही लड़ती है, वह CP हो, CPI हो, CPIM हो, माले हो, ये तमाम लेफ्ट वाले लोग ही लड़ते हैं। अब सरकार के दिमाग में है कि जो है सिद्धांत की लड़ाई लेफ्ट लड़ता है, बाकी और क्षेत्रीय दल जो है वह केवल पूंजीपतियों की पोषक है। हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और करेंगे। आम आवाम में जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं समस्या को, और उसके प्रति जागृति पैदा हो रही है और लोग गुलबंद हो भी रहे हैं। हम लोग को जो है 6 अगस्त से 15 अगस्त तक तमाम पंचायतों में पदयात्रा किया जाएगा। ये किसान के जन विरोधी नीति, मजदूर, छात्र, हम मांग करते हैं
कि और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहे थे कि जहाँ 300 की बसावट पर है वहाँ हम प्राथमिक विद्यालय देंगे। शिक्षा के अभाव के कारण जो है आज भी बहुत शोषित वंचित लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं। सर, कार्ल मार्क्स बोले थे कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, लेकिन अभी तक तो लगता है कि मजदूरा के खोपड़ी में बात हेला नहीं है सर। देखिए, कार्ल मार्क्स तो दार्शनिक थे, उनका सोच वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित करना था कि यहाँ लड़ाई होनी चाहिए और अमीरी और गरीबी की, सब यहाँ के लोग एक समान रहें। उनका सोच बहुत अच्छा था, लेकिन जिस आज़ादी के बाद से हमारे जो देश के में सत्ता आए, ये सब पूंजीपतियों के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया। 1952 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य भूमिका विपक्षी दल में थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार जब बनी उस समय हमारे कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र थे। उन्होंने किसान के प्रति जो आज किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है उसका वाहवाही लूट रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम दिए हैं। ये नहीं, ये चतुरानंद मिश्र जो कृषि मंत्री थे उनका सोच था और 2013 में ही ये प्रस्ताव ला करके पारित कर चुके थे। उसको इम्प्लीमेंट माननीय प्रधानमंत्री किए हैं, ये सच्चाई बात है। चलिए सर, कुछ और बताना चाहिएगा सर? मार्क्स जब तक कीमत, एमएसपी की गारंटी और शहीद के दर्जा देंगे किसान जो मरा था, लेकिन यह खाली छलावा साबित हुआ और पीछे से चोर दरवाजे से कृषि विपणन नीति ला रहे हैं। जो 3 कृषि काला कानून था उसका रूप बदल करके जनता को लूटने के और जनता को जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अडानी अंबानी के ध्यान है खेती पर, उसको सौंपने की तैयारी चल रही है। इसका अखिल भारतीय किसान सभा हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सौंपने के लिए? हाँ, खेती यह अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं पट्टे पे। किसान को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज नेशनल हाईवे के नाम पर किसान को ज़मीन को जो है पौने के भाव में लिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अभी पीरपैती में, बिहार के पीरपैती में 1050 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की जो है 1 रुपये प्रति एकड़ के दर से सालाना अडानी को दिया गया है, अंबानी को दिया गया है। ये दुर्भाग्य है, जबकि यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर को सर छिपाने के लिए ज़मीन नहीं है। हम लोग अभी जो है डी बंदोपाध्याय कमेटी का जो है 21 लाख एकड़ जमीन पूरे बिहार में है, बिहार सरकार, और 21 लाख बेघर भी हैं यहाँ। डी बंदोपाध्याय कमेटी ने रिपोर्ट दिया सरकार को और सरकार माना, लेकिन हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि जो है सर के ऊपर छत बनाने के लिए भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई हम अगर ज़मीन सरकारी नहीं है तो हम लोग 3 डिसमिल ज़मीन खरीद के देंगे, लेकिन यह केवल छलावा साबित हुआ।